बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है मशहूर मारूफ एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट मलिक महबूब साहब। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का करम है। आसिम साहब, आप बताएं कैसे हैं? क्या खबर लेकर आए हैं आज आप? मैं बिल्कुल ठीक हूं मलिक साहब, और आपकी एक पेशेंट गोई जो है वो बड़ी दुरुस्त साबित हुई है। और अच्छा। वो इस तरह से है, वैसे तो कई होती रहती है, लेकिन वो इस तरह से कि आपने कहा था, जो कि मुझे भी नहीं लग रहा था और मैं इस पे इख्तिलाफ भी कर रहा था। आपने कहा था कि फरवरी का महीना खान साहब के लिए काफी रिलीफ मिल सकता है और बहुत अच्छा हो सकता है। तो खान साहब के जो वकील हैं बैरिस्टर सलमान सफदर, उनको कई माह बाद खान साहब से मिलने की परमिशन दी गई और उनसे सुप्रीम कोर्ट ने का ऑर्डर दिया था। और उन्होंने ये भी कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि वो खान साहब के वकील ही जाएंगे और खान साहब से मुलाकात करेंगे और खान साहब किन हालात में रहना उस पर रिपोर्ट पेश करेंगे। ये बड़ी अच्छी डेवलपमेंट है कि खान साहब के अपने वकील को बुलाया गया, बैरिस्टर सलमान सफदर को। ये भी नहीं हुआ कि कोई हुकूमत का बंदा या हुकूमत का वकील चला जाता। और उन्होंने खान साहब से 3 घंटे मुलाकात की और चले, बाहर शुक्र है आके उन्होंने पूरी। मुलाकात हो गई ना सर। अभी मुझे ऐसा समझ में, मैं समझा कि फिर उन्होंने ऑर्डर दिया है, तो मैं यही बोला अभी तो नहीं ऑर्डर नहीं, दिया है, पता मुलाकात हो नहीं गई है, होगा। आपकी पेशेंट को ही दुरुस्त साबित हुई कि आपने कहा था अच्छा। रिलीफ मिला। और उन्होंने ये भी कहा कि खान साहब की सेहत भी बहुत ठीक है। मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा इसलिए कि उन्होंने कहा है कि मैं रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश करूंगा, तब इस पे बात होगी, लेकिन वो बड़े मुतमईन नजर आए। हम्म। और उन्होंने कहा खान साहब की सेहत भी ठीक है। 3 घंटे तवील मुलाकात हुई, उन्होंने कहा मुझे फुल एक्सेस दिया गया। तो हम्म। ये एक कहा ही जा रहा है पाकिस्तान में, वजीर आजम के कोऑर्डिनेटर भी उन्होंने भी कहा है कि आने वाले दिनों में मजीद मुलाकातें भी होंगी खान साहब की। और अपोजिशन लीडर से भी वजीर आजम की मुलाकात होगी। और कहा जा रहा है कि बर्फ अब पिघलने वाली है और बर्फ पिघल रही है। तो अब मामला बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। आपको क्या लगता है, आपको मामला बेहतरी बेहतरी की तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं? देखिए, मामलात खान साहब के हिसाब से बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन जो मामलात मैंने आपको बताए हैं दूसरे, कि हुकूमत एक मसाइल की तरफ बढ़ रही है, वो वहीं पर ही है। और ये बर्फ उसी वजह से पिघल रही है कि मामलात हुकूमत की साइड पे खराब हो रहे हैं। वो अभी आपको भी इस बात पे भी इख्तलाफ होगा कि ऐसा लग नहीं रहा, लेकिन बज़ाहिर मैं सितारों की रोशनी में देख रहा हूँ। देखें, मैंने आपको पहले भी बताया, मैं तज्जिया नहीं करता हूँ, ना मुझे तज्जिए का शौक है। मैं सितारों की रोशनी में बात करता हूँ। अब वो सही हो गलत हो, वो आपके सामने, सबके सामने ही है। तो आने वाले दिनों में, जैसे मैंने कहा है, खान साहब के लिए अच्छा टाइम है, लेकिन हुकूमत या बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर, उनके लिए ये बहुत ज्यादा मुश्किलात का टाइम शुरू हो चुका हुआ है। और काउंटडाउन शुरू ही है। मैंने आपको बताया हुआ है कि जो अगले 4 दिन हैं, जो अब तो तकरीबन 2-3 दिन रह गए हैं, ये ईरान और अमेरिका को लेके भी बहुत ज्यादा क्रिटिकल साबित हो सकता है। कुछ भी किसी वक्त भी हो सकता है। अब ये 2-3 दिन होते हैं क्योंकि ऑलमोस्ट ऐसे टाइमिंग जो होते हैं आपके वहां पे, दिन और रात का हमारे यहाँ पे डिफरेंस है, तो हम 2 को 3 ही गिन लें, इससे ज्यादा नहीं है। तो इसमें क्रिटिकल सिचुएशन पूरी दुनिया में देखने को आएगी। और पाकिस्तान के लिए भी कोई नए, खुदा ना खास्ता, चैलेंजेस सामने आते हुए नजर आ रहे हैं। तो मैंने जैसे आपको कहा है कि हुकूमत के लिए मुश्किल टाइम है, बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स के लिए ये डिसाइसिव टाइम होगा। जैसे खान साहब के लिए तो ये अच्छी फैसिलिटी लेकर आएगा, मैं आपको पहले भी बोलता आ रहा हूँ। लेकिन दूसरे जो पॉलिटिकल लीडर हैं, जैसे पीपल्स पार्टी के हो गए, नून लीग के हो गए, इनके लिए ये टाइम खुदा ना खास्ता कोई नया चैलेंज या स्कैंडल लेकर आता हुआ नजर आता है। उसकी वजह एक मेजर यही है कि सैटर्न नेपट्यून जो है अक्सर राज फाश करता है। और ये जो कंजंक्शन है, ये कोई तकरीबन 4से 5 दिन लेंदी है। नॉर्मली कंजंक्शन होता है 1-2 घंटे का, क्योंकि ये स्लो मूविंग प्लैनेट है, तो इनके कंजंक्शन में टाइम भी इतना ज्यादा लग रहा है। और उससे पहले, ये कोइंसिडेंस है कि उससे पहले ही सोलर इक्लिप्स है, पार्शियल है, नो डाउट अंटार्कटिका में है, दुनिया में और कहीं नहीं होगा। लेकिन इसके असरात मैंने जैसे आपको दूसरी वीडियोस में भी पहले भी बताया है कि असरात होते हैं, चाहे वो पार्शियल हो, चाहे वो फुल हो, तो असरात होंगे ही होंगे। तो एक इक्लिप्स के बाद फौरन कंजंक्शन लगना, अगर आपको याद हो, ये सेम सिचुएशन 2025 में हुई थी। अप्रैल में सैटर्न के वक्त में कंजंक्शन लग रहा था और उसी के बाद इक्लिप्स लग रहा था, तो दुनिया में बहुत हलचल शुरू हो गई थी। पाकिस्तान इंडिया के मामलात खराब हुए, फिर हर दुनिया के हर इधर उधर जो है जंगों की आपको अफवाहें मिलना शुरू हो गई थी। अफवाहें तो नहीं, वो हकीकत ही थी, खबरें मिल रही थी। यही चीज यहाँ से स्टार्ट होगी, लेकिन इस दफा मामलात कुछ और होंगे। इस दफा जंगों के साथ कुदरती आफात भी बढ़ती हुई दिखेंगी। अगर आप कुदरती आफात की तरफ नजर दौड़ाएं, तो आपने देखा होगा पाकिस्तान में कितने, अल्लाह रहम करे,
आग लगने के वाकयात हुए हैं। उसके जी बाद बहुत। फिर दहशतगर्दी के वाकयात हुए हैं। फिर अल्लाह करे अभी ये फरवरी खैरियत से गुजरे। अभी तो फरवरी का यूं समझे कि हाफ भी नहीं हुआ। अभी हमें फर्स्ट हाफ के करीब है, फर्स्ट वीक गया है। अभी 2-3 हफ्ते और हैं, अल्लाह करे खैर खैरियत से गुजरे। मुझे फरवरी का महीना अच्छा बजाय नहीं नजर आता। किस हवाले से कह रहे हैं आप, सियासी तौर पे कह रहे हैं या आफात के हवाले सर, से कह रहे हैं? आफात के हिसाब से भी सियासी तौर पे भी मैं कह रहा हूँ, क्योंकि ये महीने में अभी जो है ना, असल में कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट होना बाकी है। ये तो स्टार्ट हुआ है, तो अभी मामलात मजीद बिगड़ते हुए नजर आएंगे, कुछ बेहतरी की तरफ नहीं जा रहा है। ये आप ग्रहण का असर समझते हैं या सितारों की चाल इस तरह की है? आसिम साहब, यही मैं आपको अभी अर्ज कर रहा था ना कि पहले ग्रहण लगेगा, ग्रहण खत्म होगा, और उसके 2 दिन बाद जो है ये कंजंक्शन लगेगा, जो 250 साल पहले लगा था। 250 से 300 साल पहले। तो नेपट्यून अगर अपना पूरा साइकिल कंप्लीट करता है तो उसमें एक जनरेशन, मतलब उसका इख्तिताम हो जाता है। इतना लेंथी साइकिल है उसका। अच्छा तो मलिक साहब, नेपट्यून। ग्रहण जो है पाकिस्तान की तरफ तो लग भी नहीं रहा, इतना दूर अंटार्कटिका में उसका एक है, उसका इम्पैक्ट आप समझते हैं कि इतना ज्यादा होगा कि पाकिस्तान भी उससे मुतासर हो सकता है? सर, मैं आपको यही समझा रहा हूँ ना, देखें ग्रहण की क्वालिटीज होती हैं। अब मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। कुछ लोग बोलते हैं कि ग्रहण अगर जहां लगता है उसके वहीं इफेक्ट होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जहां लगता है उधर 75 से 100% होते हैं, जहां नहीं लगता, जैसे पाकिस्तान की बात हो रही है, वहां 25 से 50% असर होता है। अब उसमें ये भी डिपेंड करता है कि हर इंसान के जायचे में जहां ग्रहण लग रहा है वो किस घर में लग रहा है, उस घर में कौन से प्लैनेट बैठे हुए हैं, और उस घर का कोई दशा चल रही है। बहुत सारी चीजें हैं सर, ये बहुत क्रिटिकल सेंसिटिव चीजें हैं। अगर मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन करने जाऊंगा, पहले तो यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट नहीं है, और दूसरा जिनको शौक भी है उनको भी एक रिसर्च करने का मौका मिलेगा। वो जाके उस हाउस को देखें, उस हाउस में कौन से प्लैनेट बैठे हुए हैं, किस डिग्री पे ग्रहण लग रहा है। ये बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं। फिर आने वाले दिनों में उस डिग्री से बहुत सारे प्लैनेट ने ट्रांजिट करना है। तो ये सब चीजों को देख के हम टोटल कैलकुलेशन निकाल के जिनके भी जायचे होते हैं उसके हिसाब से उनको बताते हैं। तो ये ग्रहण नो डाउट पार्शियल है, लेकिन मैंने जैसे आपको बताया, ग्रहण का मतलब होता है ट्रिगर करना कोई भी इवेंट हो, अच्छा बुरा, डिपेंडिंग आपके हॉरोस्कोप में क्या चल रहा है। अक्सर लोगों के लिए बहुत बहुत जबरदस्त हो जाती हैं चीजें, क्योंकि ये ट्रिगर करने का पॉइंट है। तो जो मामलात हैं आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो अगर हम दुनिया के हालात को देखें और जो प्लैनेट चल रहे हैं उसको देखें, तो आने वाले दिनों में अच्छे प्लैनेटरी ट्रांजिशन नहीं है। इसलिए बता रहा हूं, इस ग्रहण जो कि ट्रिगर करेगा चीजों को, वो अच्छे असरात नहीं लाएगा। चलें, चलें देखते हैं मेरे साहब के आने वाले दिनों में क्या होता है। आपकी पेशेंट भी तो दुरुस्त साबित हुई, खान साहब के लिए हमने देखा कि थोड़ा रिलीफ मिलता नजर आ रहा है। जी। कुछ सवालात लोगों के लिए ले लेते हैं। 21/4/1997 मेरी डेट ऑफ बर्थ के बारे में कुछ बताएं। मेरी लड़ाई बहुत होती है और धोखे धोखे भी बहुत मिलते हैं। ये जायचे से पता चलेगा, लेकिन आप एग्रेसिव बहुत है। थोड़ा सा उस पर ध्यान दें, थोड़ा सा कंट्रोल करें। चौदह औरतों से सितंबर 19, हाँ नहीं, बताइएगा मजीद क्या कह औरतों रहे के थे? साथ इनके ज्यादा मसले होंगे अभी ये साल में, चलें, अप्रैल के बाद। 14 सितंबर 1996 डेट ऑफ बर्थ है। तो सवाल उनका यह है कि मुझे इस साल करियर ब्रेक थ्रू मिल जाएगा? अभी मुश्किल लग रहा, फ्रस्ट्रेशन ज्यादा नजर आ रही है। मोहम्मद अकसद है उनके फादर ने गालबन मैसेज किया है कि वो स्टडी में फोकस नहीं करता। 6 जनवरी 2009 उनकी डेट ऑफ बर्थ है। और ये भी पूछ रहे हैं कि कौन सी फील्ड चूज की जाए उनके लिए। इनको एक्सरसाइज वगैरह कराएं, थोड़ा दौड़ाएं, फिर ये फोकस करेंगे। और जो फील्ड के लिए इनको जायचा बनवाना पड़ेगा, ऐसे नहीं पता चला। ठीक है। खलीलुर रहमान साहब हैं, डेट ऑफ बर्थ है 6 सितंबर 1968, और खुशाब में वो पैदा हुए हैं। कह रहे हैं कि महबूब साहब से मालूम कर दें कि मेरे फाइनेंशियल कंडीशन कब तक अच्छी होगी।
अभी टाइम लगेगा सर, 2-3 साल लगेंगे। मेहनत ज्यादा है, हो जाएगी, लेकिन बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, एक सवाल और ले लेता हूँ। अरशद अली साहब हैं, 23/3/1979, फाइनेंसिस के हवाले से पूछ रहे हैं अपने, वो फाइनेंशियल के हालात कब तक ठीक होंगे। सर 2029 के बाद बेहतरी आना शुरू होगी आपकी लाइफ में। बिल्कुल ठीक है मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ हमारे वीलॉग का वक्त खत्म हुआ। मुझे और मलिक महबूब साहब को नहीं इजाजत। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।